हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद धौलपुर वाला पर। जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से पता चल रहा होगा कि आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं जो आरबीएससी की जो किताब है, आरबीएससी की किताब जो इतिहास और कला संस्कृति की बुक है, उसके अंदर जो अध्याय 10 दे रखा है उसमें राजस्थान के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल दिए हुए हैं। उसमें से मैंने इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, उनको हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न देखने को मिल रहा होगा कि राजस्थान के पर्यटन के संदर्भ में सही कथन है। मैंने ये प्रश्न बदलते पर्यटन के अनुसार बनाए हैं दोस्तों, जो कि आने वाले पेपरों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसको प्रश्न को हल करने के लिए हमें पहला कथन पढ़ने वाले हैं। कथन ए, राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। कथन बी 1989 ईस्वी में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया और राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए बी सी तीनों सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अढ़ाई दिन के झोपड़ा के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन ए, मूलतः विग्रह चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला जिसे गौरी के सैनिक ऐबक ने मस्जिद में तब्दील किया। कथन बी, यह हिंदू और इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को इल्तुतमिश ने और ज़्यादा सुशोभित किया। कथन सी, कहावत है कि इस इमारत को मंदिर में मस्जिद बनाने में सिर्फ 2.5 दिन लगे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख पड़ा। माना जाता है कि कथन डी, माना जाता है कि जब मराठा काल में पंजाब सागा उस बढ़ता था, इसलिए नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा। इनमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, आपके कितने सही हुए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन ए बी और सी डी, इसके 4 ही क्वेश्चन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए देखिए। निम्न में से अजमेर जिले में स्थित पर्यटन स्थल नहीं है। मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसीहत, सावित्री मंदिर और मचकुंड। तो मचकुंड यहाँ पर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मचकुंड धौलपुर के अंदर है। बाकी ये मेयो कॉलेज, सोनी जी की नसीहत और सावित्री मंदिर सभी अजमेर के अंदर देखने को मिलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेयो कॉलेज के संदर्भ में कौन से कथन सही है ये बताने आपको। कथन ए, भारतीय राजघरानों के बच्चों के लिए यह एक बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। कथन बी, 1875 में रिचर्ड बोर्क द्वारा स्थापित किया गया। कथन सी, संगमरमर से निर्मित इंडो इस्लामिक शैली में का एक अतुलनीय उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि कथन ए और बी सही है और सी इसका कथन गलत है। तो इसमें से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंडो इस्लामिक शैली में न बनकर इंडो सार्सनिक शैली में बनाया गया है। निम्न को सुमिलित करो। तो आचार्य तुलसी और आचार्य नानेश, करपूचंद कुलिस, डॉक्टर पी के सेठी। तो यहाँ पर डॉक्टर पी के सेठी का संबंध है जयपुर फुट सिक्का निर्माण करवाया। तो डी हो जाएगा 1 से। डी 1 से कहाँ पर है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और आचार्य नानेश ने क्या किया था? आचार्य नानेश के द्वारा समता दर्शन व्यवहार पुस्तक लिखी थी और कपूरचंद कुलिस के द्वारा पालन नोच ढूंढाड़ी भाषा का एक लेख लिखा गया था और आचार्य तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन चलाया गया था। तो ए 2 से 2 ऑप्शनों के अंदर है बी और डी के। तो बी 3 से देखिए और सी 4 से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी से मिल रहा है। ये देखिए डी, डॉक्टर पी के सेठी द्वारा जयपुर फोर्ट का निर्माण किया गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। भानगढ़ के किले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भानगढ़ के किले के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यह बताना है आपको। तो यह सार्स का अभ्यारण्य से
भानगढ़ का किला सरिस्का बेट से 50 किलोमीटर दूरी और अलवर जिले में स्थित है। और कथन बी, शासक महाराजा भगवान दास ने अपनी प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की। कथन सी, भानगढ़ भारत के सर्वाधिक रहस्यमय स्थानों होने का गौरव प्राप्त है। कथन डी, आज भी इस किले के खंडरों में 7 महीनों के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें और सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, तालाब नजर आते हैं। तो इसका जो सत्य कथन हो जाएगा, इसका कथन होगा ऑप्शन डी। यह प्रथम नगरी के रूप में महाराजा भगवान दास के पुत्र माधो सिंह के द्वारा बसाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न बढ़ाया गया क्या? सोनी जी की नसिया मंदिर के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। तो यह 19वीं सदी में निर्मित जैन मंदिर है। जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है। इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है तथा अंदर संगमरमर दीवार लगी हैं, जिन पर काष्ठ आकृति और सुंदर स्वर्ण पत्थरों के जैन तीर्थंकरों की छवि चित्रित है। तो इसका जो इसका यह प्रश्न ये है कि सोनी जी की नसिया के संदर्भ में सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन तो यह है कि 19वीं सदी का निर्मित एक जैन मंदिर है जो भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है, और इसके जो मुख्य कक्ष उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और इसका जो तीसरा कथन है, यहाँ पर लाल पत्थर से निर्मित, तो इसके अंदर संगमरमर की दीवारें, जिस पर काष्ठ आकृतियां सुंदर स्वर्ण पत्थरों से जैन तीर्थंकरों की छवि चित्रित है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए, बी, सी तीनों सही है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सही कथनों पर विचार कीजिए। इसकी खोज 1952 से अमलानंद घोष तथा उत्खनन 1961 में बीवी लाल बी के थापर के द्वारा किया गया। यहाँ जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं तथा एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तक शुद्ध बीमारी का इलाज प्रमाण माना जाता है। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के अखंड होने का प्रमाण है। तो यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के हैं, जिन पर उनमें सुंदर और सुंदरता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली और सफेद रेखाएं खींची गई। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कथन ए, बी, सी, ई इसके 4 कथन सही है। डी इसका कथन सही नहीं है, क्योंकि जो लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए वो बाबर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, अभी नीचे देखते हैं। कथन ए, बी और सी, ई इसके राइट आंसर है। तो ए, बी, सी, ई इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न क्षेत्रों को सम्मिलित करो। जंगल प्रदेश, मंड प्रदेश, सुरसन प्रदेश, मरुवार प्रदेश। तो जंगल प्रदेश बीकानेर और नागर का होगा ए, बी से, ए 2 से। तो ए 2 से 2 ऑप्शन मिल रहा है, काट दो। मंड प्रदेश, मंड जैसलमेर, बी ए से दोनों मिल रहा है। सुरसन प्रदेश से ये सी 3 से, सी 3 से दोनों में, ये डी 4 से। तो 4 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का। मूसी महारानी की छत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर एक, यह छत्री महाराजा विनय सिंह द्वारा मूसी महारानी की स्मृति में बनाई गई तथा इसकी स्थापत्य वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। कथन नंबर 2, यह छत्री लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पर 10 विशाल स्तंभ और 5 अन्य स्तंभ हैं। कथन नंबर 3, इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवि चित्रित है। यह छत्री अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई तथा सिटी पैलेस, सागर झील मंदिर के पास स्थित है और इसमें महाराजा बख्तियार सिंह की जीवनी से संबंधित चित्र भी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कथन ए सही है। इसका 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो इसमें क्या है, जो
स्तंभ हैं, स्तंभों की संख्या 12 विशाल स्तंभ हैं और 27 अन्य स्तंभ हैं। यह 10th क्लास की 10वीं की बुक के प्रश्न है। इसमें सेम टू सेम जो लाइन लिखी है मैंने वही इसमें ली है। 1, 3 और 4 कथन 1, 2, 3, 1, 3, 4 2 इसका राइट आंसर नहीं होगा। कथन 1, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद साथियों। ये देखिए सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 12 विशाल और 27 अन्य स्तंभ है। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और आपके कितने सही हुए इन 10 क्वेश्चनों में से। आगे हम इसी श्रृंखला को डेली 10 क्वेश्चन कराया करेंगे। आरबीएससी की राजस्थान पर्यटन बुक, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन 10वें चैप्टर में दिए हुए ये वहीं से ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं क्वेश्चन कैसे हैं। धन्यवाद।